धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 10। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज नया महीना, नया तारीख, नया दिन, लेकिन हम ईसाई भाई बहनों के लिए एक विशिष्ट दिन है। आज माता कलीसिया के साथ हम सभी सब संतों का महोत्सव मनाते हैं। सभी संतों का महोत्सव जो कलीसिया में नाम से पुकारे गए हैं और जो बिना नाम के संत घोषित किए हैं, उनका आज पर्व मनाते हैं। यानी आपका भी पर्व, हमारा भी पर्व, और बहुत सारे लोगों का पर्व जो अच्छाई का रास्ता अपनाते हुए, प्रभु के गुणों को अपनाते हुए सही रास्ते में जिए हैं, सच्चाई के लिए लड़े हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन बिताया है, उनका पर्व आज हम मनाते हैं। देखिएगा, आज का तीनों पाठ सब संतों के महोत्सव के बारे में ही दर्शाते हैं। प्रकाशन ग्रंथ जो आज का पहला पाठ है, वहां पे हम पढ़ते हैं संत लोग वे हैं जो संकट से निकल कर आए हैं। प्रिय भाई बहनों, एक बात हमें मन में रखनी बहुत जरूरी है। संत यानी स्वर्ग से उतर के नहीं आए हैं। संत यानी बहुत गुणों से वे अवलंबित नहीं है, लेकिन आपके समान, मेरे समान मनुष्य है। आपके समान, हमारे समान एक मां के द्वारा ही इस संसार में आए हैं। उनको कष्ट झेलना पड़ा, दुखों को देखना पड़ा, अनुभव भी करना पड़ा, पाप से भी वंचित थे शायद, लेकिन उसके बाद भी जो लड़कर आगे बढ़े, प्रभु का रास्ता को अपनाया है, वही संत बन जाते हैं। आज का सुसमाज को देखिएगा, जो आशीर्वचन प्रभु सुनाई पर्वत से देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया, धार्मिकता के कारण जो अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। अंतिम में प्रभु कहते हैं, धन्य हो आप जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अत्याचार करते हैं, अपमान करते हैं। खुश और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रिय भाई बहनों, आज का दिन, आज के समय में हम देखते हैं आसपास, हम ईसाई हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ता है। कभी कभी हम लोगों को अपने विश्वास को भी ढककर अपने जीवन जीना पड़ता है, कठिनाइयों हैं। लेकिन यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु में निष्ठावान हैं, गहरा विश्वास है, अत्याचार सहने के लिए हम तैयार होते हैं। कितने धर्म बहनों को, पुरोहितों को और धार्मिक लोगों को, ईसाइयों को अत्याचार सहना पड़ता है, क्योंकि वो ईसाई है। प्रिय भाई बहनों, वही है संत बनने का एक रास्ता, वही है संत बनने का रास्ता, क्योंकि पिता हमसे प्यार करते हैं। संत योहन आज का दूसरा पाठ में कहते हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। संसार हमें पहचानता नहीं, लेकिन ईश्वर हमें पहचानता है। जैसे प्रभु शुद्ध थे, वैसे हमें भी शुद्ध बनना है, संत योहन पुकारते हैं। प्रिय भाई बहनों, योहन का पहला पत्र हमें बताता है, हम ईश्वर के संतान हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु के प्रतिरूप बनाए गए हैं, प्रभु में विश्वास करके जीवन बिताते हैं। आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ दोनों प्रभु यीशु के उस बलिदान को प्रस्तुत करते हैं, जिस पर इन धर्मी लोगों ने आस रखते हुए उनके रक्त से स्वयं को शुद्ध किया है, और प्रभु ने वही किया। हमारे मुक्ति के लिए
उन्होंने हम सबों को अपने लहू से शुद्ध किया है। हम कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? जब अत्याचार सहना पड़ते हैं क्यों भाग जाते हैं? कारण एक ही है प्रिय भाई बहनों, प्रभु को सटीक से अनुभव नहीं किया है, प्रभु को हमने देखा नहीं है, अपनाया नहीं है, इसलिए हम डरते हैं, भाग जाते हैं। क्या हम विश्वासी हैं? क्या हम संत कहलाने योग्य हैं? आज का पर्व यही आह्वान करता है कि हम भी संत बन सकते हैं। प्रभु हमें भी आज बुला रहे हैं, तो क्यों पीछे हटे, क्यों दूर भागे? यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में गहरा विश्वास है, आगे बढ़े और संत बने, यही प्रभु की आस है और हमारा विश्वास है। आमीन।